देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी का और उमस का यहां पर प्रकोप जारी है, जिससे लोग बेहाल हैं। लगातार बदलते मौसम के मिजाज के बीच भारतीय मौसम विभाग ने राहत की उम्मीद जताई। तापमान तो पहले से ऊंचाई पर है, लेकिन अब वायुमंडलीय नमी और हवा की स्थिति के कारण घुटन और बेचैनी महसूस हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये स्थिति अभी कुछ दिन तक और बनी रह सकती है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस बार मानसून सामान्य से पहले दस्तक दे सकता है। तो वहीं सोमवार को यहाँ पर तापमान में दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया, जबकि नमी का स्तर 70 से 80% तक रहा। इससे लोगों को दिन के समय ज्यादा गर्मी और थकान का अनुभव हुआ। खुले इलाके और सड़कों पर गर्म हवाओं के साथ पसीने से तरबतर लोग जल्द से जल्द बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। आईएमडी के वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी की आपूर्ति अपेक्षाकृत ज्यादा हो रही है। इसके चलते ऐसा अनुमान है कि मानसून की गति तेज हो सकती है और उत्तर भारत में इसकी जल्द ही एंट्री हो सकती है। मानसून को लेकर दिल्ली से खुशी राणा ने विशेष जानकारी साझा की, सुनिए। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। लगातार राजधानी दिल्ली में जो है मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात की जाए तापमान की, तो दिल्ली में लगातार तापमान जो है 30 से 33 डिग्री जो है इसमें नोट किया जाए। लगातार मौसम विभाग की एडवाइजरी एक के बाद एक जारी हो रही है। मौसम विभाग की ओर से लगातार एडवाइजरी के थ्रू और प्रेस रिलीज के थ्रू ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में अब की बार और देश में अब की बार मानसून जो है कुछ दिन पहले इस बार दस्तक दे सकता है। इसी के साथ लगातार जिस तरीके से दिल्ली में फिलहाल गर्मी के हालात बरकरार हैं, फिलहाल जो है गर्मी में थोड़ी सी राहत नजर जरूर आई है, लेकिन उसके साथ जो उमस है, उमस लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसका एक कारण यह है कि लगातार दिल्ली में कुछ घंटों के बीच के गैप में जो है बरसात नोट की जा रही है। कल की बात की जाए तो कल शाम को जो है दिल्ली में भारी बरसात देखी गई। आज सुबह से दिल्ली के तमाम इलाकों में जो है काले बादल देखे गए। दिन के समय जैसे ही मान लीजिए 11 से 12 बजे का समय, तो उस समय पे जो है थोड़ी बहुत धूप देखने को मिली और फिलहाल जो है दोबारा से बादल आसमान में छा चुके हैं। तो लगातार मौसम जो है पलटता हुआ नजर आ रहा है, करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी को लेकर आखिर मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का क्या कहना है, ये बातचीत करके जानेंगे। और उसके बाद दिल्ली की आम जनता क्या कहना चाहती है इस पूरे मौसम के सिलसिले को लेकर। दिल्ली की आम जनता किस तरीके से दिक्कतों से जूझ रही है या फिर किस तरीके से वो इस गर्मी को फेस कर रही है, जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 100 में। तो वहीं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक वर्तमान में जो मौसमी अस्थिरता है वो न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों को भी प्रभावित कर रही है। इन क्षेत्रों में लोगों को गर्मी और उमस की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इसी बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार के अनुसार इस बार मानसून पिछले कुछ सालों की तुलना में जल्दी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने टीवी 100 से बातचीत के दौरान बताया कि इस बार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही तरफ से नमी की अच्छी आपूर्ति हो रही है। इससे मानसून की प्रगति तेज हो रही है। इस समय हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार मौजूद है, सीनियर साइंटिस्ट फ्रॉम मौसम विभाग। सर, बात की जाए मौसम की, लगातार करवट लेता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली में और देश के तमाम इलाकों में। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है सर मौसम की? देखिए, अभी मेजरली जो रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है वेस्ट कोस्ट में हो रहा है, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने गुजरात रीजन, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट दिया है। उसका कारण ये है कि वहाँ हवाओं की गति काफ़ी तेज़ है, जिसके कारण हमने वहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल का वार्निंग दे रखा है। और अगर आप आने वाले 7 दिनों की बात करें, वहाँ वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल ऑलमोस्ट पूरा वीक कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें तो एक साउथ यूपी में सर्कुलेशन है, उसके प्रभाव से मध्य प्रदेश और ईस्ट राजस्थान में कल भी वेरी हैवी जहाँ रेनफॉल हुआ 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुआ। आज भी हमारा अनुमान है कि ऑलमोस्ट वैसा ही रेनफॉल रहेगा। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, वहाँ कंटिन्यूस वेरी हैवी रेनफॉल चल रहा है, वो कंटिन्यू रहेगा। ईस्ट इंडिया में भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो बना हुआ है। उसके साथ कहीं ना कहीं लाइटनिंग या इंटेंस लाइटनिंग भी हो रहा है, जिसके लिए हमने बिहार और झारखंड के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट पूरा वेस्टर्न हिमालय रीजन एक आधे दिन के बाद कंटिन्यूस वहाँ वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा ही। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल के लिए, उत्तराखंड के लिए आने वाले 6 से 7 दिन ऑलमोस्ट वेरी हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, 2 दिन के लिए हमारा येलो अलर्ट है। हम जहां अनुमान लगा रहे हैं कि लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहेगी, उसके साथ ही
मानसून आज कुछ और हिस्सों में कवर किया है। आज मानसून ने कुछ हिस्से उत्तर प्रदेश के कवर किए हैं, इसके साथ ही हरियाणा के कुछ हिस्से कवर किए हैं, पंजाब के कुछ हिस्से कवर किए हैं। और अगर आप आने वाले 36 घंटे की बात करें तो हमारा यही अनुमान है जो एनसीआर, दिल्ली और हरियाणा के कुछ और हिस्से कवर हो सकते हैं, पंजाब के इसके 7 और हिस्से कवर होने का अनुमान है और राजस्थान के कुछ हिस्से भी कवर हो सकते हैं। सर बात की जाए मानसून की, जो ये बरसात सर आप बता रहे, जानकारी दे रहे हैं सर, इसको प्री मानसून में काउंट किया जाना चाहिए सर, या फिर ये एक मौसम की शुरुआत, मानसून की शुरुआत इसको कहा? प्री मानसून है, अभी मानसून वही जैसे बताया आने वाले 36 घंटों में एनसीआर में आ सकता है। सर साथ ही बात की जाए मानसून की, अब मानसून अगर शुरू होता है सर जून के अंत में, तो आखिर कब तक चलेगा? क्या अगस्त या फिर सितंबर तक अब की बार चल सकता है, या उससे पहले खत्म? इसके लिए अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है। जनरली जैसे जैसे आगे होगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है जी बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल है सर, उमस भरी गर्मी जो फिलहाल बरसात के कारण थोड़ी सी लोगों को दिक्कत दे रही है, डिस्कम्फर्ट पैदा कर रही है, उसको लेकर, उमस को लेकर सर क्या जानकारी है? देखिए होता क्या है कि जनरली स्पेसिफिकली इस महीने में जब मानसून एडवांस करता है तो क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो बे ऑफ बंगाल से भी आती हैं जनरली, और सम टाइम अरेबियन सी से भी होता है। तो जब तो रेनफॉल एक्टिविटी होता है उस समय तो प्लेजेंट रहता ही है। अदरवाइज क्या है कि हवाएं तो आती हैं, उसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, जिसके कारण हमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है। जैसे अगर टेम्परेचर मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस हो, साथ में हाई ह्यूमिडिटी हो, तो फील लाइक टेम्परेचर आप सोच सकते हैं कि 2 से 4 डिग्री हायर साइड ही रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक मौजूद रहे डॉक्टर नरेश कुमार जी, उन्होंने तमाम जानकारी दी किस तरीके से देश के तमाम हिस्सों में इस समय मानसून का आगमन शुरू हो चुका है। फिलहाल इसको प्री मानसून में ही गिना जा रहा है। जैसे कि आप इस समय यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने जो है भारत देश का एक नक्शा है, जिसमें आप देखेंगे तमाम जो स्टेट्स हैं यहाँ पर मार्क्ड हैं, कहीं पर रेड अलर्ट है, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट है, तो कहीं पर आप देखेंगे ज़्यादातर इलाकों में इस समय जो है येलो अलर्ट है। इन अलर्ट्स के मुताबिक जहाँ पे अगर आप क्लोजअप में थोड़ा देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि यहाँ पे ना छोटे छोटे सिंबल्स भी हैं जिनसे क्लाउड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। साथ ही में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर मीटर भी यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं आप। तो लगातार देश के तमाम हिस्सों में जिस तरीके से मानसून का आगमन हो रहा है, धीरे धीरे पूरे देश के हिस्सों में कहीं ना कहीं जो है मानसून की बरसात देखने को मिल रही है। इसी को लेकर फिलहाल जो सैटेलाइट इमेजेस अगर आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सैटेलाइट इमेज एनिमेशन है जो कि लगातार पूरे भारत देश के हिस्से में जो है मौसम को दर्शाने का कार्य कर रहा है। लगातार हर एक सेकंड का यहाँ पर जो है मौसम की यहाँ पर जो है नजर रखी जा रही है, आखिर किस तरीके से जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि मानसून का आगमन हो चुका है। इसके बाद अब कब तक फिलहाल मानसून रहेगा, शुरुआत होने के बाद क्या अगस्त सितंबर तक अब की बार मानसून रह पाएगा, इस बात की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती। लेकिन फिलहाल इस समय तस्वीरें जो हैं आपके सामने हैं। लगातार इस समय जो है दिल्ली में 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया, जिसके बाद से दिल्ली में फिलहाल बारिश की संभावना है 2 से 3 दिनों तक बनी रहेगी। फिलहाल इसी चीज़ को लेकर दिल्ली की आम जनता क्या सोचती है, क्या गर्मी से उनको परेशानियां हो रही हैं, बरसात के कारण जो इस समय उमस दिल्ली की हवाओं में है उसको लेकर दिल्ली की जनता को क्या परेशानियां हो रही हैं, किस तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके से अपने ऑफिस जा पा रहे हैं या फिर अपने काम पर जा पा रहे हैं, इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सीधा ले चलते हैं आपको दिल्ली की जनता के पास। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई इलाकों में आंशिक बादल, हल्की बारिश और गर्मी से राहत मिलने की संभावनाएं हैं। हालांकि फिलहाल उमस भरी गर्मी का दौर जारी रहेगा। इससे बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। गर्मी से हल्के कपड़े पहनने, अधिक पानी पीने और ORS जैसे तरल पदार्थों के सेवन की सिफारिश की गई है। गर्मी को लेकर दिल्ली की आम जनता का क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस समय हमारे साथ तमाम जनता मौजूद है, मौसम को लेकर बातचीत करेंगे कि आखिर दिल्ली का मौसम फिलहाल कैसा हो रहा है। सर बात की जाए मौसम की तो पसीने आपको आ रहे हैं, गर्मी ज्यादा है सर, क्योंकि बारिश भी कई दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। बिल्कुल, गर्मी तो हाई है और उमस बहुत ज़्यादा है। गर्मी में लोगों को पसीना इतनी है कि कहने से बाहर, गर्मी हद से ही ज़्यादा है और उमस तो हाई है। दिल्ली में बहुत बेहाल है गर्मी से, बारिश नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं।
सर कल जो है शाम के समय दिल्ली के तमाम इलाकों में बरसात हुई है, कई जगहों पर जो है इतनी बारिश हो गई कि पानी भी थोड़ा थोड़ा भर गया, गड्ढे भर गए। तो फिलहाल ये बारिश की वजह से उमस ज्यादा हो रही है या फिर पहले कुछ दिनों में जब तापमान 40-45 डिग्री पहुंच रहा था तब हालात ज्यादा खराब थे? नहीं, उस समय तो ठीक था, गर्मी भी था सिर्फ, और हवा चलते थे तो कुछ नॉर्मल हो जाते थे गर्मी। इस समय तो उमस काफ़ी ही ज़्यादा है, लोगों को बर्दाश्त होने से बाहर है ये उमस जो है। बारिश थोड़ी बहुत हुआ, थोड़ी समय के लिए राहत हुए, उसके बाद फिर वैसे ही की वैसे ही है। गर्मी से ज़्यादा ही उमस ही है इसमें। दिन के समय ज्यादा हालात गर्मी से खराब हैं या रात के समय भी इतनी ही गर्मी लगती है? दोनों समथिंग, ये देखिए तो रात में थोड़ी बहुत कम हो जाते हैं, पर दिन में ही ज़्यादा रहते हैं। रात में मौसम थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं, बस उसके बाद जो है दिन में तो उससे ज़्यादा खराब ही रहते हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे है, मॉनसून को लेकर क्या लगता है, क्योंकि ऐसा बता रहे हैं जानकारी के मुताबिक, जो मौसम विभाग जानकारी दे रहा है कि इस बार हो सकता है मॉनसून जो है बाकी सालों के मुताबिक थोड़ा जल्दी आ जाए, 1 हफ्ता 10 दिन पहले आ जाए। क्या लगता है आ सकता है? फिलहाल किस तरह का मौसम लगातार बना हुआ, अभी बादल छाए हुए हैं, धूप तो नहीं है, तो मॉनसून को लेकर क्या लगता है? मॉनसून को लेकर के तो लग रहा है इस बार जल्दी आना चाहिए तो लोगों में थोड़ा सा राहत की सांसें भरेंगे, जो जल्दी अगर आ जाए तो बेटर है। हम लोग सोच रहे हैं कि कितना जल्दी आ जाए मानसून, उससे बेटर। मैम बात की जाए गर्मी की, आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं दिन रात, दिल्ली में गर्मी के हालात कैसे हैं? बहुत खराब है दिल्ली की हालात, बहुत धूप में काम करना पड़ता है, बहुत पसीना आता है, बहुत धूप है, गर्मी ज़्यादा है। मैम बात की जाए बारिश की, तो पिछले कुछ दिनों से जो है बारिश लगातार देखने को मिल रही है कई इलाकों में। कल शाम को भी बारिश हुई है। यहाँ उमस है या किस तरह की गर्मी है? उमस है बहुत ज़्यादा। मैम बात की जाए मौसम की, फिलहाल किस तरह का मौसम है दिल्ली में? गर्मी लग रहा है दीदी, और क्या है। गर्मी है, हाँ उमस भी है। ना ऐसी बादल है, मतलब गर्मी से हो रहा है, और क्या है। बारिश की बात की जाए तो कल बारिश हुई दिल्ली के कई इलाकों में, तो उसके बाद थोड़ी राहत मिली गर्मी से? हाँ थोड़ी ठंडक आया, मतलब ज़्यादा गर्मी थी, थोड़ी ठंडक सी हुई है। मानसून को लेकर क्या लग रहा है? मानसून अभी जुलाई के या जून के अंत में शुरू हो जाएगा? अब ये तो पता नहीं कि मतलब बारिश होएगी या क्या नहीं होएगी, ये सो ही नहीं देखने जा रहा हूँ मैं कि मतलब बारिश होएगी। मई के महीने में जिस तरह की गर्मी थी, आपको याद हो, धूप तपती थी, 40-45 डिग्री जो है तापमान पहुंचता था, उसके मुकाबले अभी फिलहाल राहत है थोड़ी सी? हाँ है, थोड़ी राहत है, मतलब गर्मी में धूप पहले थी जैसे, उससे थोड़ा मतलब ठंडक सा आ गया। क्योंकि आप लोग देखिए मेहनत करते हैं, हम बहुत समझते हैं, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। तो किस तरीके से गर्मी में अपना बचाव करते हैं? ज्यादा पानी पीते हैं, छाँव में रहते हैं, किस? हाँ छाँव में रहते हैं कि गर्मी लगता है तो छावे में जाते हैं, जैसे वो थोड़ा हवा सी होती है तो काम करने लगते हैं या आराम से, ठंडक सी रहती है। मॉनसून का इंतजार तो होगा? हाँ मॉनसून का इंतजार है? हाँ है, गर्मी से बचाएंगे थोड़ा? बचाएंगे, क्यों नहीं बचाएंगे। मौसम का जब आएगा तो गर्मी कम होगा तो ठंडक तो शरीर में आएगा ही आएगा। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ आम जनता मौजूद रही, लोगों का ये कहना है कि फिलहाल जो तापमान दिल्ली का बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं 30 से 32 डिग्री लगातार बरकरार नजर आ रहा है। इसको लेकर अगर साथ ही में बात की जाए पिछले कई हफ्तों की, तो कई ये मान लीजिए जो मई के आखिरी हफ्ते थे या जून के शुरुआती हफ्ते थे, उन हफ्तों में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, जिसके बाद से कई लोगों को डिहाइड्रेशन की शिकायत हो गई। उसके बाद से लगातार कुछ लोग बीमार भी हुए, हॉस्पिटलाइज भी हुए। लगातार सभी को जो है गर्मी से बचाव के लिए कहा जाता था। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल तापमान जो है 30 से 32 डिग्री फिलहाल दिल्ली के तमाम इलाकों में नोट किया जा रहा है। इसी के साथ रात की बात की जाए तो रात के समय पे 28 से 30 जो है तापमान वेरी करता है दिल्ली के तमाम इलाकों में। इसी के साथ दिल्ली की आम जनता का फिलहाल ये कहना है कि फिलहाल जिस तरीके का मौसम लगातार बन रहा है, कुछ ही क्षणों में धूप से जो है बादल आसमान में नजर आते, उसके बाद से बादल जो है कभी भी छट जाते, उसके बाद दोबारा धूप नजर आती है। लगातार पलटता हुआ मौसम दिख रहा है, करवट लेता हुआ दिल्ली में मौसम दिख रहा है। इसी के बाद अगर बात की जाए सुबह के समय की, तो सुबह के समय दिल्ली के तमाम इलाकों में काले बादल देखने को मिले, बरसात के बादल देखने को मिले। और कल शाम जो है दिल्ली के तमाम इलाकों में
बहुत ज़्यादा बारिश होती हुई देखी गई। इसी के साथ फिलहाल मौसम विभाग का ये कहना है कि अब की बार जो है मानसून जल्दी भी आ सकता है। इसी को लेकर ये आप देख पा रहे किस तरीके के हालात लगातार बरकरार हैं। इसी को लेकर अगर आपके राज्यों में भी तमाम जो है इस तरह के मौसम बदलते हुए नजर आए तो हमें ज़रूर बताएगा। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ खुशी राणा, टीवी 100 दिल्ली। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे टीवी 100।